दिल्ली के संगम विहार और झोड़दा पार्ट 2 में जिस तरह मकानों को टूटने की जो तलवार लोगों के गले में अटकी हुई है, आपको बता दें जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश यहाँ के मकानों को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने किए हैं, उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं और दुखी हैं। मैं सबसे पहले ये आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये मेरे पीछे, ये झोड़दा पार्ट 2 का पूरा इलाका है और इसी इलाके पे 19 या 20 नवंबर को जो बिल्डोज़र की कार्रवाई के हैं या हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, जिसका नोटिस हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ के जो डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ के लोगों तक पहुँच चुका है। इसी बात को लेकर यहाँ के लोग परेशान है। दूसरी तरफ ये संगम विहार का इलाका मैं एक तरफ दिखाना चाहूँगा, ये संगम विहार का इलाका है, यहाँ पर भी कुछ जो मकान हैं वो यहाँ टूटने की कगार पे हैं, क्योंकि इन लोगों को भी हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। इस नोटिस में कहा गया है कि 19 नवंबर को खसरा नंबर में जो मकान आ रहे थे उनको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसी बात से यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी दुखी हैं और परेशान हैं और सोच रहे हैं कि हम अगर मकान टूट जाते हैं तो कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे हमारा गुजारा होगा, क्योंकि इन लोगों ने अपने पैसों से इन ज़मीनों को खरीद कर यहाँ मकान बनाए हैं। बड़ा जो पैसा इन मकानों में लगा था और इनको यहाँ रहते हुए तकरीबन 40 से 50 साल हो चुके हैं और अब इन मकानों को अचानक तोड़ दिया जाएगा तो कितने परेशान यहाँ के लोग हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ में व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी समस्या यहाँ पर आपको होंगी अगर ये मकान तोड़े जाते हैं? समस्या है जी, सारे लोग परेशान हैं। तकरीबन ये समझ लीजिए 2 लाख लोग परेशान हैं। 50,000 मकान है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, हम हाई कोर्ट को भी उनका ऑर्डर मानते हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए ना हमारे बारे में कि हमने यहाँ पैसा दे के अपनी ज़मीनें खरीदी हैं, हमने ये ज़मींदार से ज़मीन खरीदी है और ये ज़मीन जो आती है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आती है। इसका तोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और हम लोग यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, हमारे आधार कार्ड यहाँ पर बने हुए हैं, बच्चों के सारे स्कूल हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल पढ़े हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे। तो बड़ी दिक्कत ये है। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश को कैसे नकार सकते हैं आप लोग? नहीं, नकार नहीं रहे हम। आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को तो हम तो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट का जो ऑर्डर जिसने भी क्लेम किया है वो गलत, हाई कोर्ट को मिसगाइड किया गया। बहुत बड़ी बात, मतलब जिसने भी क्लेम किया है इस ज़मीन को उसने गलत किया है। इस बात को लेकर ही लोग दुखी हैं। लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को भी लेकर दुखी है कि हाई कोर्ट ने किस बात को लेकर हमें नोटिस दिया है, क्योंकि इन लोगों ने ये प्रॉपर्टी अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। तो कुछ महिलाएं भी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? कभी मकान इसी इलाके में? जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहती हूँ जो कि इनको सोच समझ कर ये करना चाहिए, कुछ हम लोग को ध्यान धरना चाहिए। हम लोग ने बड़ी मेहनत से अपना सारे जो पैसा था गांव के बेच उच कर यहाँ पर बच्चे के पोषण पालन के लिए हमने ये ज़मीन लिए, झुग्गी झोपड़ी 25 गज के डाले, जो हमारे बच्चे थोड़ी से कामयाबी हो जाए। आज अचानक से सुनती हूँ कि ये नोटिस आ गया, ये हो गया टूटने वाले। तो हम यही कहेंगे हाई कोर्ट के उनको जज को जो थोड़ा सा हम लोग पर भी ध्यान दीजिए, ऐसे मत करिए। बाकी तो हम लोग क्या कहेंगे, महिला है घर के अपना चलाने वाले। सुना आपने कितनी दुखी है महिलाएं यहाँ पर, क्योंकि 19 और 20 नवंबर को जिस तरह से इनको एक नोटिस मिला है उस नोटिस से बहुत दुखी है। तो कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे माता जी? ये हम 30 साल से यहाँ रह रही हैं और जब यहाँ कछु नहीं था ना हमें कोई पता, हमने पैसे से जो समेट के गांव से भी हमने ज़मीन बेच दी अपनी। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, अब हमें इतनी साल हो गए। अब हमने अनाज का हमने 4-5 दिन से सुना दिवाली थे 2 दिन पहले, उसी दिन हमने खाना पीना हमारा हराम हो गया हमारा। अब बताओ बच्चे ने हम कैसे पालें, क्या करें हम? हाँ, हम इतने परेशान हैं। जो ये लोग कर रहे हैं हमारे संग में अच्छा कर रहे हैं। चलिए, तो सुना आपने, महिलाएं हों या बुज़ुर्ग हों या तमाम परेशान हैं। तो कुछ और साथी भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से मकानों को तोड़ने की तलवार यहाँ के लोगों पे लटकी हुई है? चाहेंगे कि हम तो यहाँ के मतलब वासी पैदा हुए, हमारे को पता नहीं उससे पहले माँ बाप, फिर उन्होंने कैसे कैसे करके कमा धमा के अपनी जमा कुंजी पैसा करके कैसे कैसे अपना खून पसीने की कमाई से यहाँ बनाया है, रह रहे हैं, और एकदम से इसको उजाड़ देंगे और एकदम से ऑर्डर आ गया। मानते हैं ये ऑर्डर है, लेकिन सरकार को उनके लिए कोई ना कोई स्कीम के थ्रू कैसे भी आप, सरकार इतनी बड़ी है मोदी जी की कि वो इनके लिए जिन्होंने ये इनको
मतलब कि बोला है कि उनकी ज़मीन है, उन ये केस जीते उनको हाई कोर्ट से अपील है। हम तो ये कहना चाहेंगे उसको मुआवजा दिया जाए उसके हिसाब से, लेकिन इन जनताओं को क्यों परेशानियाँ, पूरी इतनी बड़ी बहुत बड़ी दुविधा है। ये तो आधे लोग अटैक खा रहे हैं, हमारे तो देखो बिल्कुल ऐसे डर बैठा हुआ है क्योंकि हमारे माता पिता ने जो ये लगाया है। जी सुना आपने, मोदी सरकार से गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इन लोगों के दिल में दर्द है। इन्होंने इस ज़मीन को अपने मेहनत की कमाई से ख़रीदा था और इस ज़मीन को अगर अचानक हाई कोर्ट का आदेश मिल जाए और टूटने के ऑर्डर हो जाए तो कितना दुख होगा। तो कुछ और साथी भी साथ में, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? ये कहेंगे हमारा मकान टूटा जाए, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, यही हमारी पूंजी थी। अब बच्चे ही बड़े ही मरेंगे, कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास तो जरिया ही नहीं है कि कमाना, हम तो खुद ही कमाते, हम तो बीमार रहते हैं, शुगर के मरीज, हम कहाँ जाएंगे? हम ये कहेंगे आपसे, हम इसको कहीं और कहीं दिया जाए, हमारा क्यों उजाड़ा जाए मकान? हम तो वैसे ही गरीब आदमी मर रहे हैं। आप नेता हैं, आप कुछ करें, हमारे मोदी साहब करें कुछ, गरीबों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए भी एक तरफ देखा जाए, हाथ जुड़वा लो। हम तो ये मकान न छीना जाए तो अच्छा ही नहीं, हम तो बेघर हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे भाई, ना खाना ना पीना। हमारा अब तो हमारी गली में एक दो को अटैक से मर गया आज सुबह, बेचारी को बीपी लो हो गया, वो ख़त्म हो गई। बचाओ 35 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र नहीं है उसकी। इसी टेंशन में, इसी टेंशन में मरी है भाई। देख लो पूरी गली में आगे देख लो, आज उसकी मृत्यु लगी है वहाँ पे, आज उसकी वो होगा आज। बताइए। बताओ। अब यहाँ लोगों को टेंशन के मारे अटैक भी पड़ना शुरू हो गए। आपने सुना होगा जिस तरह से एक महिला को अटैक आया, वो मर गई। तो कुछ और साथी भी हमारे साथ में है। सर जिस तरह यहाँ पर तमाम ये समस्याएं बनी हुई हैं, मकानों को तोड़ने के ऑर्डर हो चुके हैं, अब आपकी तरफ से क्या इस मामले में किस तरह की कार्रवाई, कोई एडवोकेट वकील वगैरह कुछ किए गए इसको रोकने के लिए? एडवोकेट दिया गया है हमारे को, मनोज तिवारी सर की तरफ से भी और दिलीप पांडे सर की तरफ से भी। आज वहाँ पर फाइल लगाई थी उन्होंने, कल इसकी सुनवाई है। जज साहब ने बोला है कि कल जितने भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह हैं सब लेकर आओ। अच्छा, तो क्या लगता है ये राहत मिल सकती है? राहत मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक बंदे की तरफ से जो है इतने सारे बंदे भी तो है ना, एक तरफ एक बंदा और एक तरफ लाखों बंदे हैं, तो मुमकिन यही है कि लाखों बंदों की सुनवाई करी जाए। बहुत बड़ी बात, लाखों बंदों की सुनवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह टूटने की तलवार इन लोगों पे लटकी हुई है तो ये लोग काफ़ी परेशान हैं। तो कुछ महिलाएं, कुछ बुज़ुर्ग और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी, अगर मकानों को तोड़ दिया जाता है तो कितना दर्द होगा, फिर कैसे आप आगे मतलब अपना गुजर बसर कर पाएंगे? कैसे करें, हमारा तो यही सब कुछ है और तो कुछ है भी नहीं। ये छोड़ दीजिए। हमारा तो यही सब कुछ है, हमारे तो कमाने वाले भी नहीं हैं, हम बच्चे तो हमारे बेघर हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? वही है। हम तो यही कहेंगे कि संगम बिहार के हमारे मोदी सरकार बचा लिया जाए, क्योंकि हम लोग 20 साल से हैं, बचपन से माँ बाप ने यहाँ पाला, यहाँ शादी ब्याह किया, आज हमारे भी बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा संगम बिहार झरोधा माजरा ना उजरे। मोदी सरकार से गुंजाइश करते हैं कि हमारा देश दिल्ली, हमारा संगम बिहार बचा लिया जाए। बहुत बड़ी बात, मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और इन्हीं मकानों में ये बच्चे रहते हैं। अगर इन मकानों को तोड़ दिया जाता है तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए ये लोग मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन मकानों को रोक लिया जाए। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।